15th ऑफ अगस्त 15 अगस्त एक ऐसा दिन जब पूरा देश एक ही वर्ड सेलिब्रेट करता है, आजादी। हर साल आप तिरंगा लहराते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं और प्राउडली कहते हैं कि हम आजाद हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका आंसर शायद आपके पास भी ना हो। क्या हम सच में आजाद हैं या सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से ही आजादी चल रही है? मैं देश की बात नहीं कर रहा इस समय, मैं आपके माइंड की बात कर रहा हूं। चलिए, अगर यकीन ना हो तो 20 सेकंड का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना फोन उठाइए, उसे साइलेंट कीजिए और स्क्रीन को उल्टा करके टेबल पर रख दीजिए, बस 20 सेकंड के लिए। और सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपका हाथ फोन की तरफ जा रहा है? क्या आपका दिमाग कह रहा है कि एक बार चेक कर लेता हूं, शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया होगा, बस नोटिफिकेशन ही शायद देख लेता हूं? और अगर सिर्फ 20 सेकंड में इतनी बेचैनी हो रही है तो एक बार खुद से पूछिए कि फोन आपका कंट्रोल में है या आप फोन के कंट्रोल में हैं। सबसे खतरनाक चेन वो नहीं होती जो पैरों को बांधे, सबसे खतरनाक चेन वो होती है जो इंसान को नॉर्मल लगे, और शायद इसीलिए हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। 15 अगस्त हमें फिजिकल फ्रीडम की याद तो दिलाता है, लेकिन हर जनरेशन की एक फ्रीडम फाइट चल रही होती है। पिछला जंग जमीन का था, आज जंग अटेंशन का है। और सच बताऊं, ब्रिटिश तो सिर्फ कुछ सालों तक हम पे राज कर पाए थे, लेकिन एक बुरी हैबिट अगर वक्त पर ना रोकी जाए तो पूरी जिंदगी भर वो राज कर सकती है। अब सोचिए, अगर कोई आदत आपसे बिना पूछे आपका टाइम, आपका फोकस और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी भी डिसाइड करने लग जाए, तो क्या उसे आजादी कह सकते हैं हम? जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं तो बार बार एक चीज सामने आती है, आजादी कभी आसानी से नहीं होती है। उसके लिए हिम्मत चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए और सबसे जरूरी एक डिसीजन चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई हो, भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद, सब अलग थे, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, उन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाने दिया। कुछ लोगों को शरीर कैद हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच कभी भी कैद नहीं हो सकती। और कुछ लोग खुले आसमान के नीचे भी चल रहे होते हैं, फिर भी उनके डिसीजन आजाद नहीं होते। बस यहीं से हमारी स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि आज हमारे हाथ में बेड़ियां तो नहीं है, लेकिन फियर, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, वैलिडेशन, कंपैरिजन और डोपामिन का एडिक्शन, ये सब मिलकर एक ऐसी जेल बना देते हैं जिसका गेट हमेशा खुला तो होता है, फिर भी लोग बाहर नहीं निकल पाते। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, ब्रेन हर उस चीज को रिपीट करना शुरू कर देता है जिससे उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। इसीलिए हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट लगती है, हर रील लास्ट रील लगती है और हर मंडे कल से डिसिप्लिन शुरू करता हूं बोलते बोलते ही निकल जाता है। धीरे धीरे आदत रिपीट नहीं होती, आदत आइडेंटिटी बन जाती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं। आज रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए बिना फोन के बैठिए। नो म्यूजिक, नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम और ना ही किसी से बात, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। अगर सिर्फ 10 मिनट अनकंफर्टेबल लगने लगे तो प्रॉब्लम साइलेंस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अपने ही माइंड के साथ अकेले रहना भूल चुके हैं। और शायद यही आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम दुनिया के हर इंसान को जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम हर नोटिफिकेशन का जवाब तो देते हैं, लेकिन अपने अंदर उठे सवालों का नहीं। सच बताइए, आप आखिरी बार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने साथ कब बैठे थे? 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कि याद ही नहीं है बिल्कुल? और अगर याद ही नहीं है तो शायद प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम्स डायरेक्शन की है। क्योंकि बाहरी आजादी एक दिन सेलिब्रेट होती है, लेकिन अंदर की आजादी हर सुबह दोबारा जीतनी पड़ती है। और जो बात अब मैं बताने वाला हूं, शायद वही इस पूरे वीडियो का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि बस पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी यह है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड अभी भी फियर, सेल्फ डाउट और पुरानी कंडीशनिंग से भरा हुआ है, तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। इसी प्रिंसिपल को मैंने डिटेल में आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में सिखाया है। मैं आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिट्रेन करें, सो दैट आप अपने गोल्स को और जल्दी से मैनिफेस्ट कर सकें। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन करिए। मैं वादे से कहता हूं, जो आप थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन अब एक और सवाल, अगर आपको अपनी सबसे बड़ी मेंटल चेन का नाम लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? फियर, ओवरथिंकिंग या फिर कल से शुरू करूंगा? क्योंकि शायद आज के टाइम की सबसे डेंजरस स्लेवरी किसी इंसान की नहीं है, कल की है। और शायद इसीलिए कल इतना डेंजरस वर्ड है, क्योंकि कल कभी आता तो नहीं है।
हर बार जब हम कहते हैं कि कल से शुरू करूंगा, हम अपना डिसीजन अपने फ्यूचर वाले वर्जन को दे देते हैं और धीरे धीरे डिसीजंस लेने की हैबिट भी कम होने लग जाती है। और जिस दिन इंसान अपने डिसीजन का मालिक नहीं रहता, उस दिन उसकी मेंटल फ्रीडम धीरे धीरे खत्म होने लगती है। साइकोलॉजी कहती है जब हम बिना सोचे हर ट्रिगर पर रिएक्ट करते हैं तो धीरे धीरे ब्रेन रिएक्शन को डिफॉल्ट मोड बना देता है, और जब रिएक्शन डिफॉल्ट मोड बन जाता है तो फ्रीडम खत्म हो जाती है। क्योंकि फ्रीडम का ऑपोजिट सिर्फ प्रिजन नहीं होता, कभी कभी ऑटो पायलट भी होता है। रियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा पॉज आ जाता है। उस एक पॉज में ही आपकी पर्सनैलिटी छुपी होती है। अब याद है वीडियो के शुरू में मैंने आपसे फोन उल्टा रखने को कहा था। उस वक्त शायद आपको लगा होगा कि ये तो सिर्फ एक एक्टिविटी थी, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं थी। वो आपके और आपके माइंड के बीच की पहली लड़ाई थी। बस एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट होगा, बाद में काम कर लूंगा। और इस मोमेंट में सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर सिर्फ 30 सेकंड रुकना मुश्किल लग रहा है तो प्रॉब्लम नोटिफिकेशन की नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। क्योंकि जिस दिन डिसीजन वापस आपके हाथ में आएगा, उस दिन आपकी मेंटल इंडिपेंडेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन मेंटल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक डिसीजन से नहीं आती, उसको हर रोज जीतना पड़ता है। शायद इसीलिए असली आजादी एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक डेली प्रैक्टिस है। अब सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही सबसे पहला डिसीजन फोन नहीं, आपका पर्पस हो, अगर हर क्रिटिसिज्म के बाद आप टूटने के बजाय सीखना शुरू करें, अगर हर फियर के बाद आप भागने की बजाय एक्शन लेना शुरू करें, तो सिर्फ आपका दिन नहीं बदलेगा, धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी बदलना शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आप फियर के बावजूद भी एक्शन लेते हैं, उस दिन आप आजाद होते हैं। और जिस दिन आप कंपैरिजन की जगह ग्रोथ चूज करते हैं, उस दिन आप आजाद होते हैं। और जिस दिन आप डिस्ट्रैक्शन की जगह पर्पस चूज करते हैं, उस दिन मेरे दोस्त आप आजाद होते हैं। जिस दिन कल की जगह आज होगा, आप जब चूज करोगे, तो उस दिन आप आपकी सबसे बड़ी स्लेवरी तोड़ देते हो। इसीलिए इस 15 अगस्त को सिर्फ तिरंगा मत लहराइएगा, एक डिसीजन भी लीजिएगा कि आज के बाद आप अपनी लाइफ किसी हैबिट, किसी फियर या किसी डिस्ट्रैक्शन या किसी भी एक्सक्यूज के हवाले नहीं करोगे। क्योंकि देश की आजादी तो हमें विरासत में मिली थी, लेकिन माइंड की आजादी हर सुबह खुद से जीतनी पड़ती है। और बिलीव कीजिए, हो सकता है ये डिसीजन बाहर से बहुत छोटा लगे, लेकिन कई बार पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक आजाद डिसीजन ही काफी होता है। और शायद इसलिए इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है। मैं चाहता हूं कि इस 15 अगस्त को आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर आगे ना बढ़े। एक काम कीजिए, एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उसमें सिर्फ अपनी एक लाइन लिखिए कि मेरी सबसे बड़ी मेंटल चेन क्या है। ज्यादा मत सोचिएगा, जो पहला आंसर दिमाग में आए वही लिख दीजिएगा। क्योंकि आइडेंटिटी तब नहीं बदलती जब आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, आइडेंटिटी तब बदलती है जब आप पहली बार अपने पुराने पैटर्न्स के अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं। और उस मोमेंट पे आप खुद से कहते हैं, मैं अपनी हैबिट्स का प्रिजनर नहीं हूं। क्योंकि याद रखिए, जब चेन टूटती है ना, उसकी आवाज नहीं आती है, लेकिन उसके टूटने के बाद पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाता है। इसलिए इस साल इंडिपेंडेंस डे सिर्फ सेलिब्रेट मत कीजिएगा, उसे पर्सनली एक्सपीरियंस भी करिएगा। क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड की एक भी चेन तोड़ देते हैं, उस दिन सिर्फ एक हैबिट नहीं बदलती, आपका फ्यूचर एक नई डायरेक्शन को पकड़ लेता है। और शायद यही असली आपकी इंडिपेंडेंस होगी। 15 अगस्त कोई एक डेट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आज़ादी की कीमत हमेशा बहुत बड़ी ही होती है। हमारा फ्रीडम फाइटर्स ने हमें एक आज़ाद देश दिया है, उन्होंने हमें एक मौका दिया है कि हम अपनी लाइफ अपने डिसीजन से जी सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि देश आज़ाद है या नहीं, सवाल ये है, इसलिए अगली बार जब आप कहेंगे कि कल से, तो एक बार फिर रुक के सोचिएगा कि कहीं आप अपनी फ्रीडम फिर से पोस्टपोन तो नहीं कर रहे।